भक्ष्य अभक्ष्य वर्णन। इस प्रकार स्नातक ब्राह्मणों के धर्मों को सुनकर अग्नि से उत्पन्न महात्मा भृगु से ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, इन विधियों से धर्माचरण करने वाले ब्राह्मणों को मृत्यु कैसे मार सकता है। यह सुनकर मनुपुत्र भृगु ने कहा, वेदाभ्यास ना करना, सदाचार को छोड़ना, सदा आलसी रहना और अपवित्र भोजन से मृत्यु मार लेता है। लहसुन, प्याज, भूपुष्प, कुकुरमुत्ता और दूसरे अपवित्र खाद्य से पैदा होने वाले पदार्थ द्विजों को नहीं खाने चाहिए। वृक्षों से आप ही निकला या काटने से निकला लाल गोंद, गूलर, लहसोना और 10 दिन में भीतर में गौ के दूध का पाक, इन पदार्थों को जरूर छोड़ना चाहिए। तिल, चावल की खिचड़ी, दूध, गुड़, आटा की लपसी, दूध का पाक, मालपुआ, बिना संस्कार का मांस, देव निमित्त बना अन्न, यज्ञ का हविष्य, इन पदार्थों को देवार्पण बिना किए खाना नहीं चाहिए। 10 दिन के भीतर ब्याई गौ का दूध, ऊंटनी का दूध, एक खुर वाली गधी, घोड़ी आदि का दूध, भेड़ का दूध, गर्भवती गौ का दूध और जिसका बच्चा मर गया हो उस गौ का दूध नहीं पीना चाहिए। भैंस को छोड़कर सब जंगली पशुओं का दूध और स्त्री का दूध और बिगड़कर खट्टा हुआ पदार्थ नहीं खाना चाहिए। खट्टे पदार्थों में दही, मट्ठा, अच्छे फूल फल के अर्क, गुलाब, केवड़ा आदि खाना पीना चाहिए। कच्चा मांस खाने वाले पक्षी, शकुन वाले पक्षी, गांववासी पक्षी, अभक्ष्य पक्षी, एक खुर वाले ऊंट, घोड़ा और टिड्डी, ये सब अभक्ष्य हैं। बत्तख, हंस, चकवा, गांव का मुर्गा, सारस, जलकाक, पपीहा, तोता और मैना, ये सब अभक्ष्य हैं। चोंच से मारकर खाने वाले, पैरों में जाल वाले, बाज वगैरह, कोयल, नख से फाड़कर खाने वाले, जल में गोता लगाकर मछली खाने वाले, कसाई खाने का मांस और सूखा मांस, ये सब अभक्ष्य हैं। बगुला, बतख, काला कौवा, खंजन, मछली खाने वाले पक्षी, सुअर और सब भांति की मछली, ये सब अभक्ष्य हैं। जो जिसका मांस खाता है वो उसका मांस का खाने वाला कहलाता है, पर मछली खाने वाले सबका मांस खाने वाला कहा जाता है। इसलिए मछली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मछली सबका मांस खाती है। रोहू आदि सब मछलियां हव्य कव्य में ग्रहण के लायक होती हैं। राजीव, सिंह, तुंड और मोटी खाल की मछली भी ग्राह्य है। अकेले घूमने वाली और अनजान पक्षी, मृग अभक्ष्य हैं। और जो भक्ष्य 5 नख वाले पशु हैं, उनमें भी सब भक्ष्य नहीं हैं। साही, शल्यक, गोधा, गेंडा, कछुआ, खरगोश, ये 5 नख वालों में भक्ष्य हैं। और ऊंट को छोड़कर एक दांत वाले दूसरे 5 नख वाले भी भक्ष्य हैं। धरती का फूल, गांव का सुअर, लहसुन, गांव का मुर्गा, शलजम, प्याज, इनको जानकर खाने वाला द्विज पतित हो जाता है। और ये 6 पदार्थ अनजान में खा ले तो सांतनपन नामक या अति चांद्रायण नामक प्रायश्चित करे, और लाल गोंद आदि खा ले तो एक दिन उपवास करे। बिना जाने कोई अभक्ष पदार्थ खा ले तो उसकी शुद्धि के लिए ब्राह्मण को 1 वर्ष में एक कृच्छ व्रत अवश्य करना चाहिए, और जानकर खा लिया हो तो विशेष प्रायश्चित करना उचित है। आपत्ति, दुर्भिक्ष के समय में अपने कर्म की पूर्णता के लिए ब्राह्मण को उत्तम मृग पक्षियों का वध करना चाहिए, या जिनका पालन भार अपने ऊपर हो, उनकी तृप्ति के लिए मृग पक्षियों को मारना चाहिए। क्योंकि पूर्व समय में अगस्त्य मुनि ने ऐसा काम किया था। प्राचीन काल में ऋषि, ब्राह्मण और क्षत्रियों के यज्ञ में भक्ष्य मृग पक्षियों के पुरोडाश
हुआ करते थे। जो भक्ष्य भोज्य पदार्थ निंदित नहीं हैं, वे वासी होने पर भी घी आदि मिला हो तो खाने लायक हैं, और जो हवन शेष है वह भी खाने योग्य होता है। जब गेहूं के पदार्थ, दूध के पदार्थ अधिक दिन के बने हों पर घी से तर ना हो तो उनको भी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार द्विजों के भक्ष्य और अभक्ष्य सब पदार्थ कहे गए। अब मांस भक्षण और उसके त्याग की विधि कहते हैं। यज्ञ में वेद मंत्रों से प्रोक्षण किया मांस खाना और ब्राह्मणों की इच्छा से हुआ तो खाना। देव कार्य और पितृ कार्य में निमंत्रण होने पर या प्राण जाने का भय हो तो खाना उचित है। ब्रह्मा ने इस जगत के प्राण को अन्य रूप से बनाया है, इसलिए चराचर जगत सब प्राण का भोजन है। स्थावर घास आदि जंगमों का भोजन है। बिना दाण वाले दाण वालों का भोजन है। बिना हाथ वाले हाथ वालों का, जैसे मनुष्यों का मछली भोजन है। और मृग आदि सिंह आदि के भोजन है। जो भक्षण के योग्य प्राणी हैं, उनको प्रतिदिन खाने से खाने वाला दोष भागी नहीं होता, क्योंकि भक्षण करने योग्य प्राणी और उनके भक्षकों को परमात्मा ने ही रचा है। यज्ञ के निमित्त से मांस भक्षण दैवी विधि कहलाती है, लेकिन देवार्पण के बिना मांस खाना राक्षस विधि कही जाती है। मोल लेकर या आप ही मारकर या दूसरे ने लाकर दिया हो, ऐसे मांस को देवता और पितरों को अर्पण करके खाने से दोष नहीं होता। आपत्ति काल ना हो तो विधि को जानने वाला द्विज कभी मांस भक्षण अविधि से ना करे, क्योंकि बिना विधि से जो मांस भक्षण करता है उसके मरने पर उसका मांस वे प्राणी खाते हैं। रोजगार के लिए जो पशु मारते हैं उनको वैसा पाप नहीं होता जैसे बिना देवता और पितरों को चढ़ाई मांस खाने वाले को होता है। श्राद्ध आदि में विधि से जो मांस भक्षण नहीं करता वह मर के 21 बार पशु योनि में जन्म लेता है। मंत्रों से जिनका संस्कार नहीं हुआ उन पशुओं को ब्राह्मण कभी न खाए, पर सनातन वेद विधि के अनुसार संस्कार किया गया हो तो अवश्य खाए। मांस खाने ही की इच्छा हो तो घृत का पशु या मेदा का पशु बनाकर विधि से मांस खाए, पर देव निमित्त के बिना पशु मारने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। बिना देव निमित्त के जो वृथा पशु हिंसा करता है वह मरने पर जितने पशु रोम हैं उतने जन्मों तक उस पशु के हाथ से मारा जाता है। ब्रह्मा ने स्वयं ही यज्ञ के लिए पशुओं को बनाया है, और सब यज्ञ जगत के कल्याण के लिए ही। इसलिए यज्ञ में जो पशु वध होता है वह वध नहीं है। औषधि, पशु, वृक्ष, पक्षी आदि यज्ञ के अर्थ मारे जाने से उत्तम गति को पाते हैं। मधुपर्क, यज्ञ, श्राद्ध और देव कर्म में पशुवध करना, दूसरे कामों में ना करना, यह मनु जी की आज्ञा है। वेद विशारद द्विज मधुपर्क आदि में पशुवध करके अपनी आत्मा और पशु को उत्तम गति को पहुंचाता है। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य या वानप्रस्थ आश्रम में रहकर द्विज को वेद विरुद्ध हिंसा कभी आपत्ति में भी नहीं करनी चाहिए। इस जगत में जो वेदानुसार हिंसा नियत है उसको हिंसा नहीं माननी चाहिए, क्योंकि धर्म वेद से ही प्रकट हुआ है। जो पुरुष अहिंसक प्राणियों को अपने सुख की इच्छा से मारता है वह जीता या मरा हुआ कहीं सुख नहीं पाता। जो पुरुष प्राणियों को बांधने या मारने का दुख नहीं देना चाहता वह सबका हित चाहने वाला पुरुष अनंत सुख पाता है। ऐसा पुरुष जो कुछ सोचता है, जो कुछ करता है और जिसमें अभिलाषा रखता है वह सब सहज में ही उसको प्राप्त हो जाता है। प्राणियों की हिंसा
बिना मांस उत्पन्न नहीं होता और प्राणियों के वध से स्वर्ग भी नहीं मिलता। इसलिए मांस खाना छोड़ देना चाहिए। मांस की उत्पत्ति और प्राणियों के वध आदि कर्मों को देखकर सब प्रकार के मांस भक्षण से चित्त को हटा लेना चाहिए। जो विधि छोड़कर पेशाच के भांति मांस भक्षण नहीं करता वह सबका प्रिय हो जाता है और रोगों से दुखी नहीं होता। जिसकी राय से मारा जाता है अंगों को काटकर अलग अलग करने वाला, मारने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब घातक मारने वाले होते हैं। जो पुरुष देवता और पितरों का पूजन किए बिना दूसरे के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर कोई पाप करने वाला नहीं है। जो 100 वर्ष तक प्रतिवर्ष अश्वमेध यज्ञ करता है और जो जन्म भर मांस भक्षण नहीं करता, इन दोनों को समान पुण्य फल प्राप्त होता है। पवित्र फल मूल और मुनि अन्नों के खाने से वह फल नहीं मिलता जो मांस छोड़ने से प्राप्त होता है। इस लोक में जिसका मांस भक्षण मैं करता हूं सहा अर्थात वह परलोक में मां अर्थात मेरा भक्षण करेगा। यही मांस शब्द का अर्थ विद्वानों ने कहा है। मांस खाना, मद्य पीना और मैथुन इन कामों में मनुष्यों की प्रवृत्ति स्वाभाविक हुआ करती है। इस कारण इनमें दोष नहीं है, परंतु इनको छोड़ देने से बड़ा पुण्य होता है।